रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के बसंत कुंज स्थित भारद्वाज फार्म में, जहां पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर वर्षों से चले आ रहा कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के संयोजक विपिन भारद्वाज और उनके सहयोगी ये हर साल कराते हैं। विपिन जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है जो आप आए हैं और आपने ये समझा है कि इस प्रोग्राम में आप अपनी थोड़ी सी फुटेज या कवरेज दिखाएं। मेरा कहना सिर्फ यही है कि ये गोवर्धन पर्व हर वर्ष यहाँ पे मनाया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, आप सभी जनता के लोगों के सहयोग से, और इसको ऐसे ही मनाते रहें, ये मैं शुभकामना करता हूँ। ये जो हमारे रीति रिवाज हैं, आप पिछले कई वर्षों से ये इसको बरकरार रखे हुए हैं, इसका पालन करते आ रहे हैं। ये सब संस्कार कहाँ से मिले आपको? देखो जी, ऐसा है, मैं अकेला नहीं हूँ। इससे पहले हमारे दादाजी ये काम करते थे, गांव में होता था, और सारी हमारी कम्युनिटी बिरादरी जितने भी हमारे गांव के लोग वागे आते थे और ऐसे ही प्रसाद बनता था और लेके जाते थे। उसके बाद अभी भी गांव में हो रहा था तो वो जगह छोटी पड़ गई, फिर वहाँ से धर्मशाला में शुरू हो गया, फिर धर्मशाला भी छोटी पड़ गई और वहाँ से ये पिछले 20 साल से यहाँ हो रहा है। तो ये मेरे को दादाजियों की, अपने पूर्वजों की वो है। बाकी हम इसी चीज़ को बनाए रखें, ये मैं शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? वेदपाल जी, जो वेदपाल टोकस जी, जो विपिन भारद्वाज जी हमारी इस परंपरा को बनाए हुए हैं, गोवर्धन पूजा का जो हमारा परंपरा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बधाई के पात्र हैं सब लोग जो हर साल पूरे समाज को इकट्ठा करते हैं और यहाँ रौनक में और इस पर्व में शामिल होने का मौका मिलता है, और सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। और आगे भी इनसे अनुरोध यही है कि इसको और जैसा कर रहे हैं इससे और भी बेटर करने का इनका इरादा है। मुबारकबाद इनको दोबारा हैं। दिल्ली के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी। योगानंद जी, जो ये विपिन भारद्वाज जी और उनके सहयोगी द्वारा ये कार्यक्रम होता है हर साल गोवर्धन पूजा में, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छा कार्य है, जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। हमारे यहाँ कहा गया है केवला गो भवति केवलादि, जो आदमी अकेला खाता है वो पाप खाता है। तो इसमें सामूहिक रूप से लोगों को खिलाया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी है, हम सबको सामाजिक, हर धर्म का आदमी, हर समाज से जुड़ा हुआ आदमी, ये किसी भी पार्टी से हो, सबको इस अच्छे मौके पे गोवर्धन जी के मतलब एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक पुण्य का काम करते हैं, एक भंडारा लगाते हैं, और ये एक अच्छा सामाजिक और बढ़िया कार्यक्रम है जो हमें हर धर्म और जाति से जोड़ता है। किसी का भेदभाव या कोई पार्टीबाजी या किसी तरह की कुछ इस फंक्शन में ये चीज़ें विपिन भारद्वाज जी की नहीं हो पाती। बहुत खूब। आप क्या कहेंगे? ये परंपरा जो है बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ ये इनको भगवान लंबी उम्र दे और ये ऐसे चलाते रहे। हमारी तो यही उम्मीद है, इनको बहुत भगवान बहुत दे। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम दुष्यंत भूरे है जी। आप क्या कहेंगे, इस तरह के जो कार्यक्रम कराना आज के बिखरते हुए समाज में कितना जरूरी? मैं ये कहूँगा जी, ये बहुत अच्छी बात है और इससे आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे कि एक गोवर्धन पूजा क्या होती है, और ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। आने वाले कल को बच्चों को भी पता रहना चाहिए। हाँ, और हम तो कह रहे हैं ये हर साल होती रहनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये हर साल होता रहना चाहिए और ये समाज के प्रति सबको जोड़ता है, अच्छा एक मैसेज अच्छा देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर साल ये प्रोग्राम बढ़िया धूमधाम से मनाया जाता रहे। धन्यवाद करता हूँ भारद्वाज परिवार का। ये हमारा बहुत बड़ा गोवर्धन पूजा का त्यौहार है और ये परिवार हर वर्ष बड़े धूमधाम से यहाँ मनाते हैं। हमारी संस्कृति रही है, ये हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं और यहाँ पर पूरे हमारे बहुत बड़े क्षेत्र से, सभी गांवों से तमाम बिरादरी इकट्ठी होती हैं, तो इसको मनाया जाता है। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे धर्म के प्रचार प्रसार में ये चीज़, इनका हमेशा योगदान रहा बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहेंगे? मैं सभी समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, गोवर्धन पूजा की बहुत बधाई सभी को, और भारद्वाज परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इतना विशाल भंडारा भगवान श्री कृष्ण जी की जो पूजा होती है गोवर्धन पूजा के दिन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया और बहुत बधाई
पूरे परिवार को। सौभाग्य प्राप्त होता है, इस प्रसाद में भंडारे मांगकर बड़ी खुशी मिलती है। बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी समाज के सभी वर्गों के सभी समुदाय से लोग यहाँ आते हैं और बड़े धूमधाम से प्रसाद लेकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप। परंपराओं को बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो संस्कृति है उसको ये कायम रखे हुए हैं और ऐसे ही हमारे समाज में लोग निकल के आएँ और ये समाज कल्याण का भी काम करते हैं और भंडारा भी करते हैं और जो इनसे बन पड़ता है समाज के लिए सब कुछ करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये अन्नकूट का जो प्रसाद जो होता है आज के दिन जो होता है अपने गिरिराज जी महाराज का, तो इसमें गोवर्धन जी के दिन सब इकट्ठे आसपास एरिया के जो मौजूद आदमी हैं और जो सामाजिक आदमी हैं वो सब इकट्ठे होते हैं। और भारद्वाज जी जो पंडित जी हमारे, मैं तो इससे ये कह रहा हूँ भाई जैसे आप लगातार चलते आ रहे हो और ये प्रोग्राम और जो भंडारा आप कर रहे हो, मैं तो कहूँ इस तरह का प्रोग्राम बना भाई भगवान ने चाहे देखो आज उम्र इतनी है, कल को वो हो जाए तो आगे तक ये भंडारा चलता रहे। तो उसने ये कहा बोला भाई कोशिश हमारी यही रहेगी। तो इससे ये इस पंडित जी ने जो काम कर रखा है पूरे एरिया का, एक तो गेट टुगेदर हो जाता है, सारा सामाजिक आदमी सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य का और धर्म का काम है, ये चलता रहना चाहिए। शाम तक यहाँ पे हजारों नहीं लाखों आदमी यहाँ प्रसाद ग्रहण करता है और सबको देशवासियों को और विपिन भाई को और सबको मैं गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गोवर्धन महाराज सबके घर में सुख संपत्ति और अपनी छाया अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखे। धन्यवाद। जय गोवर्धन महाराज, जय गोवर्धन महाराज। ये महत्व तो आज के परिवेश में कुछ खास रह नहीं गया है, मगर इसी के बहाने हम मिलजुल लेते हैं। ये आजकल बहुत ज़रूरी है मिलना जुलना आपस में, तो इसी के बहाने मिलजुल लेते हैं। और जहाँ तक गोवर्धन पर्व की बात है वो तो सर्वविदित है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी तर्जनी उंगली पे उठाया था और अपने मथुरा निवासियों की रक्षा की थी। ये सबसे पहले तो मैं सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक ज़रूरी की बात है, देखिए हमारी जो संस्कृति है उसको हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जब उसको इस बारे में पता ही नहीं होगा कि ये अन्नकूट का भंडारा क्या होता है। और मैं भारद्वाज परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस संस्कृति को जो हमारी जो उस समय का जो इतिहास है हिंदुओं का उसको आज तक जीवित रखा है। क्योंकि पहले तो मैं देखता था गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अन्नकूट के भंडारे होते थे, आजकल अन्नकूट का भंडारा तो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो ये भारद्वाज परिवार पिछले मेरे ख्याल से 50 वर्षों से ऐसा भंडारे का आयोजन करता आ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ पुनः सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील घावरे जी। भाई साहब इससे ज़्यादा वैसे तो आपने खुद ही कह दिया कि ज़रूरी कितना क्या है, तो 100% ज़रूरी है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। ये इस तरह के उत्सव तो होते रहने चाहिए, प्रयास ये रहना चाहिए कि सभी करें, चाहे छोटे स्तर पे करें पर करना चाहिए। हम सबकी अपनी, हमारी भी अपनी, मैं भी अपनी कमी मानता हूँ कि मुझे भी करना चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए समाज को एकत्रित करने के लिए। हमारी संस्कृति है पुरानी जिसको बनाए रखना हमारा अपना फर्ज है। बड़ी लगन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो विपिन भारद्वाज जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये पर्व हर साल की बात ही 2 साल तो कोरोना की वजह से बंद रहा और हर साल ये करते हैं और लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनका बहुत अच्छा काम है ये। बहुत बड़ा मैं तो बड़ा खुश हूँ इनसे और भगवान इनको पर माँ कालका जी का आशीर्वाद बना रहे, मंदिर अपने गोवर्धन महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे और इसी तरीके से पर्व मनता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वीपी शर्मा जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, जो हमें याद करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संस्कार जो है हमेशा हमारे पूर्वजों ने दिए हैं हमें और उसी संस्कार का उदाहरण है विपिन जी का ये प्रोग्राम। विपिन जी हर वर्ष करते हैं, सामाजिक तौर पे सबको बुलाते हैं क्योंकि समाज अब खंडित होता जा रहा है और ऐसे ही जगह अगर एक व्यक्ति लगा हुआ है निरंतर समाज को अपने विचार देने का, अपने पूर्वजों के विचार देने का और सामाजिक तौर पे सबको एक रखने का, तो बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं तो भगवान से, परमपिता परमेश्वर से दुआ करूँगा इनकी दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हर साल हम सबको, सब भाइयों को एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर बुलाते रहें। तो जो हमारे संस्कार हैं, आने वाली पीढ़ी है जो पाश्चात्य है उसमें भूलती जा रही है, कितना ज़रूरी है उनको इस संस्कार देना? देखिए जो संस्कार छोड़ देता है अपना कोई भी व्यक्ति,
उस परिवार का, उस पीढ़ी को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत सारी जगहें देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ देखिए जिन्होंने अपनी अपनी सभ्यता को जैसे ही छोड़ा, अपने विचारों को छोड़ा, अपने परिवार के विचारों को छोड़ा, वो सभी व्यक्ति, वो समाज, वो देश हमेशा बिखर गया, ख़राब हो गया। और हिंदुस्तान की एक खासियत है कि बहुत सी सभ्यताएं बिखरी, बहुत सारे विचार बिखरे, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुत्व और यहाँ की जो मिट्टी है वो हमेशा एक बनी रही, आज भी एक है। बहुत से लोग आए, राज किया, लेकिन हम नहीं बदले, हमारी सभ्यता नहीं बदली, इसलिए आज हम ऐसे अच्छे और फ्रेंडली माहौल में रहते हैं। गुरु कार्यक्रम के तहत हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि मैं तकरीबन आपको हर जगह हाजिर समझता हूं और आप बड़े एक्टिव हैं। पहले तो मैं आपको शर्मा जी बधाई दे देता हूं इस बात के लिए। अब बात ये है कि जो हम यहाँ ये प्रोग्राम होता है हमारे भारद्वाज जी के फार्म में, बिट्टू भारद्वाज जी, और बिट्टू भारद्वाज जी हमारे इतने पुराने, इतने महरौली के ऐतिहासिक, महरौली से वो आज मुझे जो याद है 40 साल से इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और इतना लाजवाब प्रोग्राम करते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं। इसमें हर बिरादरी, 36 बिरादरी हाजिर होती है और एक हमारा ऐसा अन्नकूट है ये, इसका बड़ा पवित्र भंडारा होता है। इसका हर चीज़ इतना टेस्टी होता है, चाहे आप रोटी को देख लीजिए, मोटे अनाज की रोटी बनती है। मतलब हम जो है गोवर्धन पूजा का जो है ये बहुत पुराना है, इसके बारे में जितना कुछ कहेंगे उतना ही कम है। धन्यवाद। आजकल घर से बाहर कोई इतने निकलते नहीं, ना कोई मिलता जुलता है। आप भी देख रहे होंगे सबकी बिजी लाइफ है, ऑफिस में चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि गेट टुगेदर भी हो गई, भंडारा भी हो गया, लोगों का मिलना भी हो गया एक दूसरे से। तो ज़रूरी है ये सब होना, क्योंकि मिलेंगे नहीं तो कैसे फिर जान पाएंगे एक दूसरे को, वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आपका शुभ नाम? रमनदीप। रमन जी, आज जो ये हम गोवर्धन पूजा का पर्व मना रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मैं यहाँ पे पिछले 8-9 साल से आ रहा हूँ लगातार, और मैं ये कह सकता हूँ ये कि कल्चरल जो फंक्शन ये करते हैं भारद्वाज जी, इन्होंने ना हर धर्म को जोड़ दिया है। यहाँ पे कोई आपको देखेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म का व्यक्ति यहाँ मिलेगा, भाईचारा मिलेगा। एक कल्चरल वो जो नगाड़ा बजाते हैं, सांप वाला आता है, बच्चे हमारे साथ आते हैं, वेट होता है कि पापा दिवाली के अगले दिन हमने जाना है, वहाँ कल्चरल मेला होगा, स्नेक के साथ खेलेंगे। तो ये ना ये पूरे साल हमें वेट रहता है इसका। यहाँ पे हमें अपने अड़ोस पड़ोस के सारे गाँव के लोग जितने भी हैं, महरौली के, लाडोसराय के, कटवारा सराय के, छतरपुर के, सब इकट्ठे होते हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे किसी पॉलिटिकल फंक्शन में ऐसे लोग मिलते हैं, बिना पॉलिटिकल फंक्शन के, बिना किसी स्वार्थ के, जो हमें यहाँ मिलने को मिलता है वो दिवाली के अगले दिन यहाँ पे जो फंक्शन होता है मिलने को मिलता है। तो ये मेरे को 9-10 साल हो गए आते हुए और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ के बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हम सभी त्यौहार मिलजुल के मनाते रहें तो हम यही कहेंगे कि हिंदुस्तान एक है, हम सब एक हैं।